नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में इन दिनों राजनीतिक भूचाल गजब का देखा जा रहा है। खासतौर पे अब बात करें तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर बीपीएससी एक मुद्दा जो है ना कहीं बिहार में बिहार के राजनीतिक दल के लिए एक कांटे की तरह पेश आ रहा है। बातचीत करेंगे हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरपुर महानगर से जनसुराज के प्रवक्ता हैं रजनीश कुमार सिंह। बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक प्रवक्ता हैं जनसुराज के। पार्टी का स्टैंड और आगे की रणनीति क्या है, बताइए जरा। देखिए, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे पर नेता आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा शुरू की थी आज से 2 साल पहले 2022 2 अक्टूबर को, उनका मकसद साफ था, बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करना। कभी भी जनसुराज का मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं रहा, व्यवस्था को परिवर्तित करना है। ये पहला मकसद था, क्योंकि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक सत्ता अगर परिवर्तित भी हो जाती है तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए जनसुराज का है कि व्यवस्था को बदलना। यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही है, अभी आपने देखा बीपीएससी में क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ एग्जामिनेशन, जिसमें हजारों हजार के संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के कान पर जो भी नहीं रेंग रहा था। मतलब अभी जो व्यवस्था चल रही है बिहार में, युवा, छात्र, बेरोजगार से सरकार का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे एक ही व्यवस्था चल रही है, अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, पदाधिकारियों की प्रगति की व्यवस्था चल रही है। जनता उसमें पीस रही है। जनता की सुनने वाला, लोगों की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। तो जनसुराज का जो स्टैंड है और हमारे जो प्रणेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर, उनकी लड़ाई पलायन से है, उनकी लड़ाई बेरोजगारी से है, उनकी लड़ाई बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करने से है, ताकि जनता का राज आ सके। जनता का राज कहने का मतलब है कि जो भी व्यवस्था बने वो जनता के लिए बने, जनता के द्वारा। किसका राज है? जनता का राज नहीं। जनता का राज होता अगर तो लाठी नहीं चलती, डंडे नहीं चलते। आप एक चीज़ बताइए, कोई बचा लाठी डंडे से? सेवक सहायिका हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, शिक्षक हो, यहाँ तक कि जो उस समय सरकार में थे, विपक्ष में उस समय बीजेपी थी, उनको भी डाक बंगले चौराहे पे दौड़ा दौड़ा कर नीतीश सरकार द्वारा पीटा गया। और जब भाजपा के साथ सरकार बनी तो आरजेडी के लोगों को विधानसभा के अंदर ही पीटा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। आपकी नेता की जब गिरफ्तारी हुई, जब वो एग्जाम को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जब 2 जनवरी से बैठे वो अनशन पे, आपने देखा पूरा प्रकरण, आपने देखा जेल से लेकर बेल तक और रिहाई तक आपने देखा। जिस समय गिरफ्तारी हुई वो कहानी जरा आप बताइए। उस समय आप तो प्रेजेंस थे वहाँ पे जी। उस समय खुले आसमान में वो अनशन पे थे, सुबह के टाइम में उनकी गिरफ्तारी हुई। उस समय आप लोग क्या सोच रहे थे? आपके नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। देखिए, कोशिश बहुत पहले से जारी थी। सरकार चाहती थी किसी भी तरह से प्रशांत किशोर, जो हमारे आदरणीय प्रणेता हैं, उनके अनशन को साजिश के तहत या किसी तहत से उनके अनशन को, आमरण अनशन को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन हमारे प्रणेता का जो विल पावर है बहुत मजबूत है और वो खुले आसमान के नीचे, गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे, उस कड़ाके की ठंड में मजबूत इरादे के साथ फौलाद की तरह डटे हुए थे। क्यों डटे हुए थे? छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिले। उनका क्या कहना था? एक ही बात कहना था कि मुख्यमंत्री जी मिल ले 5 प्रतिनिधि मंडल से छात्रों का जो है, और उनकी बात को सुन ले। जिस राज्य में और जिस राज्य का कर्ता धर्ता जो बिहार के भविष्य हैं, उनसे मिलने का अगर समय नहीं है, उसके लिए हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे थे। और उनको जब गिरफ्तार किया गया तो हम लोगों के मन में यही एक जो है, हम लोग के जहन में यही बात उठ रही थी कि कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। ये राज्य अधेर नगरी चौपट राजा का स्थिति हो गया है। हम लोगों ने, हमारे प्रणेता ने लड़ाई लड़ी और मन में एक कौतूहल था कि कौन सुनेगा छात्रों का, कौन सुनेगा बेरोजगारों का,
कौन सुनेगा उनकी जो ट्रेन में भर भर कर दूसरे राज्य में भेड़ बकरी की तरह नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत मन में कौतूहल था, लेकिन इरादा हम लोग का पक्का था। हमारे इरादे गिरफ्तारी के बाद और मजबूत हो गए। और देखिए सरकार की क्या स्थिति थी कि सरकार इतनी डर गई थी कि 5 घंटे तक उनको घुमाया गया। इस पीएचसी से लेकर एम्स ले गए, फिर पतुआ ले गए, पीएचसी में ले गए। लेकिन धन्य है वो डॉक्टर, चाहे वो एम्स के हों चाहे पीएचसी फतुआ के हों, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम लोग गलत सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। अंत में मजबूर होकर उनको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सशर्त जमानत दी। और उस समय हमारे नेता ने कहा, हमारे प्रणेता ने कहा कि नहीं, मुझे सशर्त जमानत नहीं चाहिए। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, फिर अस्पताल, और फिर अब स्वस्थ हो गए, तो वो कहीं ना कहीं अब फिर से अनशन उनका अब कब तक जारी रहेगा? क्या आप लोग क्या सोचते हैं, अगला जनसुराज का स्टैंड क्या है? देखिए, अभी हमारे प्रणेता अभी स्वस्थ हुए हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। आज छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात हो रही है और ये लड़ाई अब जारी रहेगी, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये बिहार, पूरे बिहार के हर प्रखंड, हर जिला में ये लड़ाई। राजनीतिक रोटी तो नहीं सेक रहे हैं, कहा जा रहा है। अच्छा, राजनीतिक रोटी सेकनी होती तो पप्पू यादव की तरह एक दिन स्टेशन पे कूद फान कर लेते और घर में जाके सो जाते। चक्का जाम भी किए, चक्का जाम किए थे। क्या चक्का जाम किए थे? उससे पर हमारे प्रणेता ने जो अनशन किया गांधी मैदान में, आप बताइए, किसी भी जनता को, किसी भी विद्यार्थी, किसी भी छात्र को, बिहार की जो लोग हैं उनको क्या कोई कठिनाई या परेशानी हुई? हमारे प्रणेता ने गांधी मैदान में अनशन किया ताकि बिहार की जनता को कोई परेशानी। एक और सवाल खड़ा हो रहा है, ये लोग शराब पी के, शराबबंदी वाला बिहार में शराब पीकर ये लोग ऐसा। देखिए जी, ये सब जो बयान दे रहे हैं, जो नेता दे रहे हैं, सारा पक्ष और विपक्ष घबरा चुका है प्रशांत किशोर जी से, एकदम घबराया हुआ है। इसलिए उल जुलूल बयान दे रहा है और ये उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। 2025 मिशन क्लियर है। 2025 का जो मिशन है वो तो एकदम क्लियर है। हर जनसुराजी के दिमाग में एक चीज़ बैठ गया है कि 2025 बिहार की व्यवस्था को बदलना है। तो हमारे साथ अभी रजनीश कुमार सिंह बातचीत कर रहे थे, हालांकि महानगर से प्रवक्ता हैं, तमाम मुद्दों पे अपनी वक्तव्य को रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जनसुराज का स्टैंड है कि सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन। बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन आप क्या सोचते हैं? हर बार यही रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक आप देख रहे हैं व्यवस्था लाग लपेट में ही फंसा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम मुजफ्फरपुर से दिखा रहे थे। नमस्कार।